तो इसी तरह से अगर ये थोड़े से कोई अपने ऑयलिंग चेंज कर लें, जो ऑयल लगा रही हैं, जैसा कि सर्दियों के ऑयल डिफरेंट होते हैं, गर्मियों में डिफरेंट होते हैं। तो सर्दियों में जिस तरह से ऑलिव ऑयल और ये इसका नारियल का तेल आप मिक्स करके लगा लें, और सर्दियों में आप अब जब टाइम आ रहा है, वैसे भी पतझड़ जब होता है, जब फॉल है, तो वैसे भी बाल जरूर गिरते हैं। नहीं, जिनकी न्यूट्रिशन अच्छी उनके नहीं गिरते। नहीं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन गिर रहे होते हैं। वो कुछ दिनों बाद समझ आती है कि हाँ, हमारे बाल कुछ गिरे हैं। लेकिन ये कि जब आप वॉश करने लगें और आपके हाथ में बाल आते हैं, बहुत ज़्यादा दुख होता है। उस दुख से निबड़ने के लिए पहले आप ऑयलिंग करें, हल्की से अपने बालों को मसाज करके। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपके हाथ में आपके अपने बाल आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपके बाल अगर किसी और के हाथ में आ जाएं तो बहुत मसला हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। और शादीशुदा लोग परहेज करें, क्योंकि आपके बाल कभी भी आपकी जो बेटर हाफ है उसके हाथ में आ सकते हैं और मसाइल हो जाएंगे आपको। जी, सो बेसिकली शी इज़ टू यंग। टीनेजर के अंदर जैसे कि देयर आर अदर फैक्टर्स, जैसे इन्होंने बताया कि डाइट और अदर ट्रीटमेंट्स हैं, ऑयलिंग है, लेकिन जो मेन एलिमेंट टीनेजर्स के अंदर आता है वो आयरन डेफिशिएंसी है। आयरन डेफिशिएंसी इज़ द लीडिंग कॉज इन द अर्ली यंग टीनेज फीमेल्स फॉर द हेयर। और उसकी वजह से बाल गिरते हैं। उसी की ही वजह से मेनली 90% ऑफ द केसेस आयरन डेफिशिएंसी इज द मेन कॉज इन द टीनेज फीमेल हेयर लॉस। प्रोटीन, कैलोरी, मेलन्यूट्रिशन टू। एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? परवीन। परवीन, कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। और जी परवीन, बालों के सिलसिले में कोई सवाल है? हाँ जी, मेरी बेटी है 8 साल की, उसके ना सर में बहुत दाने हैं और बाल बहुत गिर गए हैं। कितने साल की बेटी है? 8 साल की है। 8 साल की, ओके। डॉक्टर साहब, विल स्टार्ट विद यू। ऑलराइट, सो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इनकी मेडिकल हिस्ट्री चाहिए होगी, लेकिन फॉर आप पूछ सकती हैं। ओके, ऑलराइट, तो आप मुझे बता सकती हैं कि ये दाने उसको कब से हैं? हेलो, कॉल ड्रॉप। 3 माह हो गए हैं। 3 मंथ्स से है, और आपने 8 इयर्स बताया है। इसके अलावा कोई उसको, इसके अलावा बॉडी पे कहीं दाने हैं? नहीं, वो कहीं भी नहीं है, बस सर में ही है, उसके सर में ही है ज़्यादा। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा ये होता है कि जो बालों की जड़ है उसकी हेयर रूट का इन्फेक्शन, इसमें देयर में भी अदर कॉजेज़, लेकिन जो मेन कॉज अगर आपके बातों से लग रही है वो ये है कि जो हेयर रूट का इन्फेक्शन होता है, दैट इज़ फॉलिकुलाइटिस। बहुत सारे लोग, बच्चों के अंदर या लोगों के बड़ों में भी फॉलिकुलाइटिस हो जाता है, जिससे सर में दाने निकलते हैं। उसके लिए बहुत बेसिक सा ट्रीटमेंट, इनिशियल ट्रीटमेंट है। उसमें आप एंटीबायोटिक्स हैं, जो सर्टेन एंटीबायोटिक्स जो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट या हेयर स्पेशलिस्ट या मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास जाके आपको एक दफ़ा दवाई ले लेनी चाहिए, जो कि एक एंटीबायोटिक हो सकती है। और इसके अलावा कुछ टॉपिकल जो अप्लाई करने की क्रीम्स हैं वो भी आपको बताई जा सकती हैं। तो वो तो देख आपने इलाज करवाया इनका? कहीं लेके गई हैं आप? हाँ जी, हमने करवाया, सर्जर से और स्किन वाले से करवाया, जो सर के दानों में डॉक्टर है ना, उनको भी दिखाया है। तो उन्होंने क्या कहा है? दवाइयाँ बस सिर्फ दिए हैं। कभी कभी ब्लड प्यूरिफिकेशन की भी जरूरत होती है। शैम्पू भी दिया था, ओके। तो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। कभी ऐसा होता है कि ये लोग अपने जो पिलोज हैं उनको ठीक से साफ नहीं करते हैं, धोते नहीं है। वही पिलोज जो साल एक सर के नीचे आ गया, वही इस्तेमाल करते रहते हैं। पिलो के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसके कवर तो चेंज करते हैं, इनर नहीं चेंज करते। उसको आप धूप में रखें, उसको खोलें, उसमें जो रुई डली हुई है उसको हवा दे, दोबारा से उसे पफ करके फिर से अपना इस्तेमाल में लेकर आएँ। बाज़ औक़ात वो इन्फेक्शन, जो जरासीम या जो भी चीज़ें पिलोस पे लगे होते हैं, वो कहीं नहीं जाते, वहीं रहते हैं, हम इलाज करते रहते हैं हमेशा। तो ये बहुत ज़रूरी है हाइजीन का। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं बालों के सिलसिले में नहीं कह रहा, बात आप खुद समझ लीजिएगा कि तकिया हमेशा तब्दील करते रहें, क्योंकि अक्सर तकिए जिन पे आप तकिया करते हैं वो फिर आपकी तबाही का बाइस भी होता है। और एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? आवाज कम कर। बंद कर दें आवाज। हमारी कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हेलो। जी हेलो। हेलो, मेरा नाम फराह हैदर है। मेरा नाम साहिल लोधी है जी। मेरी बच्ची का प्रॉब्लम है बालों का। मैं ठीक है फराह, लेकिन मसला हो जाएगा, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर आपने अपना टेलीविज़न बंद नहीं किया। फराह, आवाज़ कम कर। नहीं, बंद कर। 13 साल बच्ची की उम्र है, उसके बाल बहुत ज़्यादा हार्ड है।
काफी दफा यानी कि इलाज दवाइयाँ वगैरह शैम्पू भी बदल के देखे हैं, उसके सर से जुएं और लिखे नहीं जा रही, लेकिन उसकी वजह से उसके बाल बहुत ज्यादा रफ हैं और उतरते हैं। रफ हैं और उतरते हैं। हाँ जी, कौन लेना चाहता है? डॉक्टर साहब आप लेना चाहती हैं? जी बेसिकली ऑब्वियसली अगर बहुत ज़्यादा जैसे ये बता रही है कि जुओं का प्रॉब्लम है तो उसमें तो मेडिकल थेरेपीज रिक्वायर्ड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर एक्सटेंट पे चला जाए तो वो फिर तो आयरन डेफिशिएंट हो जाएगी बच्ची, और अदर देन दैट डिजीज प्रोवोकिंग एजेंट्स हैं ये Of सब। course. तो दिस इज अ पैरासिटिक इन्फेक्शन, शी नीड्स ट्रीटमेंट। और अदर देन दैट वो कह रही है कि बाल थिक हो गए हैं, तो वो उनकी कुछ कह रहे हैं रफ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं। तो ऑब्वियसली जब हाइजीन अच्छी नहीं होगी तो रफ होगी, क्योंकि जो वो हिस्ट्री दे रही है दैट हैज समथिंग टू डू विद द हाइजीन ऑब्वियसली। एंड व्हाट अबाउट फूड इनटेक? फूड इनटेक इज इंपॉर्टेंट एज वेल। फूड इनटेक में तो ऑब्वियसली मिनरल्स, विटामिन्स, बच्चों की डाइट तो एट एनी स्टेज इज वेरी स्पेशली इंपॉर्टेंट। ऑयल्स आप अगर लगाते हैं तो खाने में भी आपको ऑयल्स जो है ना, इट्स मतलब मुझे लगता है ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ मशीन, इट्स लाइक अ मशीनरी, एवरी ऑर्गन इज वर्किंग, हार्ट इज पंपिंग, किडनी इज लाइक अ फिल्ट्रेशन प्लांट। आपका जो मतलब हर चीज़ का एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन की जो जैसे हम गाड़ी होती है ना उसका ऑयल चेंज करवाते हैं ना, उस तरह अपनी बॉडी को भी जो मतलब नॉरिश एसेंशियल ऑयल्स के साथ करना बहुत जरूरी है। तो इनको करना क्या चाहिए? इनको सबसे पहले तो उसका इलाज कराना, क्योंकि देर इज तो डॉक्टर को जाके दिखवाना चाहिए। बिल्कुल मेडिकेशन ले, क्योंकि पैरासिटिक इन्फेक्शन मेडिकेशन से चला जाएगा और ऑल टुगेदर खत्म हो जाती है जुएं। हमारा मिथ है कि शायद नहीं खत्म होती, मेडिसिन इज देयर, एंड अगर बहुत एक सर्टेन लेवल से आगे चली जाए चीज़ें तो फिर रिक्वायर्ड मेडिकल थेरेपी। इनके बालों की जो मुझे लग रहा है जो थिकनेस और ये रफ बता रही है, इन्होंने ज़रूर जुएं निकालने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें लगाई होंगी। ये लोग कह देते क्यूपेक्स एक मतलब वो भी डाल देते हैं बच्चों के सर में, जो बहुत नुकसानदेह होता है। तो इनको चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ज़रूर मेडिसिन दें बच्चे को। अच्छा, वो मेडिसिन ऐसी होती है, हम बाज़ बच्चों को प्रेफर करते हैं जो हमारे घरों में काम करती हैं, उनके बच्चों को हम कहते हैं कि डॉक्टर से ले लो, वो 5-6 साल तक फिर जुएं होने नहीं देती दोबारा, तो वो ले लेनी चाहिए। और ये लोग क्या करते हैं, बच्चे का गंज कर दी, ये इलाज नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा उसकी बॉडी में इन्फेक्शन है जो जुएं दोबारा आ जाती है। एक और बात तो मैं आपसे ज़रूर ख्याल कर लें। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और ये स्टोरी मेरी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मुझे जेनेटिकली प्रॉब्लम है हेयर का ना, बालों में मेरे बाल बहुत ज़्यादा थिन थे। ले रहा हूँ, कॉलेज के बाद लेते हैं। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा थिन थे। आप यकीन मानिए मैंने 20 साल मेहनत की है, हर किस्म की फिनेस्ट्राइड ली है, प्रोपेशिया से लेकर प्रोस्कार तक दोनों दवाएं खाई हैं, टॉपिकल सॉल्यूशंस लगाए हैं, 2% मिनॉक्सिडिल से लेकर 5% मिनॉक्सिडिल तक लगाई है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, अगर आप खुद अपने बालों की हिफाजत नहीं करेंगे तो दुनिया के अंदर कोई भी आपके बालों की हिफाजत नहीं कर सकता। और जब आपके बाल थिनिंग होने लगें, गिरने लगें, तो आपने उसे बचाना है। बहुत ज़्यादा थिनिंग अगर हो जाए और उसके बाद आप उसकी रिस्टोरेशन की तरफ जाएंगे तो पैसा भी ज़्यादा लगता है और अक्सर आपको नाकामी भी होती है। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? मैं सनम बात कर रही हूँ सियालकोट से। सनम, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बताएंगी क्या क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है? जी, मैंने पूछना था कि मेरी एज है 32 ईयर्स। ओके। और मेरे बाल भी, आपके बाल गिर रहे हैं? आपके बाल गिर रहे हैं? हाँ जी, बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, और ये कि बहुत ज्यादा बाल मेरे सफेद हो चुके हैं और बहुत रैपिडली ही वाइट हो रहे हैं। अच्छा, तो आपने किसी को दिखाया है इस सिलसिले में, कोई बात की है किसी से? हाँ जी, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे बस वो सप्लीमेंट्स बताए थे। उन्होंने कहा था कि ये आप खाएं तो मे बी आपके ग्रो कर दें। इवन मेरे जो न्यू बॉर्न हेयर्स हैं वो तो निकलते नहीं हैं, बहुत कम निकलते हैं, और अगर निकले तो वो भी वाइट नहीं कर रहे हैं। नहीं, तो क्वेश्चन मेरे ये, आपने वो सप्लीमेंट्स खाए हैं जी, और उसके बाद भी कोई फायदा नहीं है? नहीं, कोई फायदा नहीं है उससे। डॉक्टर साहब टेक दिस एंड देन फिर उसके बाद आप लोग बताइए। जी, इनकी एज आपने 32 32 साल। सो एट द एज ऑफ 32 प्री मेच्योर ग्रे हेयर। सो दिस इज द बेसिक, इसकी जो रूट कॉज होती है, कुछ तो जेनेटिक्स में आता है, लेकिन अदर देन दैट आपकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कुछ बहुत सर्टेन बेस लेवल पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है। जैसे इन्होंने बताया कि इनके डर्मेटोलॉजिस्ट ने इनको सर्टेन जो है वो विटामिन या सर्टेन मेडिकेशंस दी थी। तो वो ऐसा नहीं है कि अगर आप 4 दिन खा लें, 5 दिन खा लें तो ये रिवर्स होना
होना शुरू हो जाएगा। अगर डेफिशिएंसी इतनी हद तक है कि वो इतनी अर्ली एज के ऊपर मैनिफेस्ट कर रही है, दैट मीन्स कि आपको बहुत लंबे अरसे तक ट्रीटमेंट चाहिए। तो शी नीड ट्रीटमेंट। ये जो भी सप्लीमेंट्स ले रही हैं, या अगर कोई अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स, जो विटामिन और न्यूट्रिएंट्स का जो सप्लीमेंट्स बहुत सारे मार्केट में हैं, तो उसको एक लंबे अरसे तक लें, 5-6 मंथ्स मिनिमम टाइम पीरियड, और उसके बाद भी उसको मेंटेनेंस डोज पे, सबसे पहले तो डेफिशिएंसी को ख़त्म करें रूट लेवल पे, फिर उसके बाद अगर आपकी डाइट बैलेंस नहीं है तो फिर आपको उसको मेंटेनेंस डोज के ऊपर रखना पड़ता है और रखना चाहिए। एंड आफ्टर 30s, इन द 30s अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो सब हर एक को चाहिए